भगवान श्री राम का आगमन हुआ और उन्होंने देवकंटक रावण का रण में वध किया है। सपुत्र बलवाहनम, उसके सारे वंश को, उसके वाहनों को, इन सब को नष्ट कर दिया। सीतया सह सुग्रीवम लक्ष्मणाभ्याम समन्वितः अयोध्याम आगमत रामो हनुमत मुखैर्वृतः। हनुमान जी महाराज निरंतर सेवा कर रहे हैं सीता जी के साथ में, और बाद में सीता का अपहरण होता है, सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। इन सब होने के बाद में अंततो गत्वा भगवान अयोध्या लौट आते हैं। अभिषिक्त परिवृतो वशिष्ठाद्यैर महात्म भी सिंहासने समासीन कुवटी सूर्य समप्रभा। भगवान का अभिषेक होता है। राजा यदि अपने जीवन को शुद्ध रखना चाहे तो इस श्लोक से उसको प्रेरणा मिल सकती है। जब भगवान का अभिषेक होता है तो उस समय वहां पर केवल चाटुकार लोग एकत्र नहीं होते हैं। आज की भाषा में हमारे हिंदी वाले कहते हैं कि आदमी तो बहुत अच्छा था लेकिन चमचों ने बिगाड़ दिया। यहां बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ही भगवान का अभिषेक हुआ तुरंत भगवान ने विचार किया कि चमचे अपने पास नहीं आने चाहिए, बिगाड़ देंगे। इसलिए कितनी अच्छी बात कही, वशिष्ठाद्यैर महात्मा भी। भगवान ने तुरंत वशिष्ठ महाराज से कहा, महाराज जितने महात्मा लोग हैं ना अयोध्या में, वो सब अग्रिम पंक्ति में बैठे और मैं उनके द्वारा हरदम घिरा रहूं। आप जानते हैं कि जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके सामने आपका आचरण दूषित नहीं होता है। तुरंत आपको लगता है कि अरे अपने पिता का अपमान कैसे करेंगे, गुरु के सामने ऐसा आचरण कैसे करेंगे, भगवान के सामने ऐसा कैसे करेंगे। इसलिए भगवान का अभिषेक तो हुआ, वे चक्रवर्ती साम्राज्य के अधिपति बने, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को भी संत की आवश्यकता है। ये मानो इस श्लोक के द्वारा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि संत जब निरंतर साथ में रहते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत दर्श जिम पातक टरे। संत के दर्शन करने से पातक टल जाता है। तो आपका पातक कैसे टलेगा? मन में होता है कि संत के दर्शन से पातक कैसे टलेगा। कई बार तर्क जागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि संत के दर्शन करते करते पातक मन में उठा और उठने के बाद टरई कहां है, भाग गया वहां से। जैसे ही मन में दूषित विचार आया कि तुरंत संत की वाणी श्रवण करने का अवसर मिल गया, संत के जीवन संस्मरणों पर चिंतन करने का अवसर मिल गया, संत की वार्ता सुनकर उस पर गंभीर रूप से मनन करने का अवसर मिल गया, तो संत केवल अपने दैहिक शरीर के द्वारा आपके पापों को नहीं मिटाता। संत दर्शजिम पातक टरी का अर्थ है कि आपके चिंतन की धारा बदल जाती, आपको विकल्प मिल जाता है दूसरा। और जब विकल्प मिल जाता है तो व्यक्ति असत की ओर से हटकर सत्य की ओर, सात्विकता की ओर, भोग से हटकर भगवान की ओर चलने का प्रयत्न करने लगता है। अभिषिक्त परिवृत्तो वशिष्ठाद्यैर महात्म भी सिंहासने समासीन कोटि सूर्य समप्रभा। दृष्ट्वा तदा हनुमंतम प्रांजलिम पुरतस्थितम कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम। राज्य बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है, तैयारी हो गई, लोगों ने अपने अपने विभाग संभाल लिए होंगे। इतने में हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। कितना सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी महाराज खड़े हुए और हाथ जोड़े। प्रांजलिम पुरतस्थितम, भगवान श्री राम के सामने अपने दोनों हाथों को करबद्ध अंजलि बांधकर, और भगवान से कैसे हनुमान जी ये दूसरी पंक्ति में बड़ा अच्छा वर्णन करते कि कृत कार्यम। हम सब लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कृत कार्यम, भगवान का जो कार्य है उसको हमने किया है, ऐसा बहुत कम लोग विश्वास पूर्वक कह सकते हैं। लेकिन हनुमान जी को पूरा विश्वास है कि मैंने तो अपना कुछ काम किया ही नहीं, जो भी कार्य किया वो भगवान का कार्य किया।
और भगवान का कार्य करते करते मेरे भाई बहन, अगर कभी बंधन भी हो जाए तो वो मुक्ति हो जाती है।